आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, संदेश सिग्नल से क्या तात्पर्य है? अनुरूप तथा अंकीय सिग्नल को समझाइए। आधुनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सिग्नलों की बैंड चौड़ाई लिखिए। ठीक है। संदेश सिग्नल होता क्या है? जब हमको क्या करना रहता है, एक संदेश को एक जगह से दूसरे जगह में भेजना रहता है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस संदेश को हम क्या करते हैं, सिग्नल के रूप में परिवर्तित करते हैं। तो सिग्नल के रूप में हम कैसे परिवर्तित करते हैं, क्या करते हैं, हम एक ट्रांसड्यूसर नामक यंत्र का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ट्रांसड्यूसर। ये क्या करता है, जो संदेश की भौतिक राशि है, ठीक है, भौतिक राशि है, उसको क्या करता है, विद्युत राशि में परिवर्तित करता है। विद्युत राशि में परिवर्तित करता है। ठीक है। और ये जो विद्युत राशि में जो हमारे पास संदेश होते हैं प्रेषित करने के लिए, किस लिए? प्रेषित करने के लिए। ठीक है। इन सिग्नल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? संदेश सिग्नल बोलते हैं। संदेश सिग्नल बोलते हैं। ठीक है। इस प्रकार हमको समझ में आया कि जो हम लोग को संदेश भेजने के लिए, जिसको हम सिग्नल के रूप में परिवर्तित करते हैं ट्रांसड्यूसर की मदद से, विद्युत राशि में जब उसको बदलते हैं तो वो उसको हमको क्या करना रहता है, प्रेषित करना रहता है। उन सिग्नलों को ही हमने क्या देखा कि संदेश सिग्नल बोलते हैं। ये जो सिग्नल है वो दो प्रकार के होते हैं, या तो ये अनुरूप सिग्नल होंगे, अनुरूप अनुरूप सिग्नल, या फिर क्या होगा, अंकीय सिग्नल होगा। ठीक है, अंकीय सिग्नल। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि अनुरूप सिग्नल किसको बोलते हैं और अंकीय सिग्नल किसको बोलते हैं। ठीक है। तो अनुरूप सिग्नल से क्या तात्पर्य है? अनुरूप सिग्नल से तात्पर्य यह है कि ये क्या करता है, मतलब विद्युत धारा, ठीक है, करंट, विद्युत धारा और विभव के सतत विचरण होते हैं। कैसा होता है? सतत विचरण होता है। सतत विचरण होता है। ठीक है। मतलब क्या होगा कि ये इसका क्या होगा कि सबके इसके मान जो रहेंगे वो सतत विचरित करते रहेंगे तथा ज्या तरंग होती है, ज्या तरंग होती है। चलिए इसका चित्र बनाकर हम समझते हैं। ये क्या हो गई, हमारे पास अनुरूप सिग्नल हो गई। ये कैसी तरंग है? ज्या तरंग है। ठीक है, ज्या तरंग है। और किसके लिए होता है? या तो विद्युत धारा के लिए होगा, या तो किसके लिए होगा? विभव के लिए होगा। ठीक है। इसके सतत विचरण से हमें क्या समझ में आता है कि यहाँ पर ये जहाँ शून्य से जब यह शुरू होता है तब इसके लिए विभिन्न मान होते हैं। जैसे कि यह सभी मानों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। जैसे कि 0.1 के लिए भी होगा, 0.2 के लिए होगा, 0.5 के लिए भी होगा। तथा यहाँ पर मान लो, यहाँ पर शून्य से लेकर इसका अधिकतम मान 5 है तथा उसका न्यूनतम मान -5 है। ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करेगा, सतत आगे बढ़ता ही जाएगा। ठीक है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? अनुरूप सिग्नल बोलेंगे। ठीक, जैसे कि हम लोग का इसका उदाहरण ले लेते हैं। तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, टेलीविजन के ध्वनि के लिए जो संदेश भेजते हैं वो क्या होता है? अनुरूप सिग्नल होता है। अथवा क्या बोलना चाहिए कि दृश्य सिग्नल जो भी होते हैं हमारे पास, वो भी हमारे लिए क्या होते हैं? अनुरूप सिग्नल के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि अंकीय सिग्नल किसको बोलते हैं। ठीक है। तो अंकीय सिग्नल का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा अथवा विद्युत विभव के क्या होंगे? दो ही स्तर होंगे। मान लो जैसे कि ये शून्य है, ठीक है, एक स्तर शून्य है, तो दूसरा स्तर मान लो कोई भी मान लेते हैं 5 है। ठीक है। परंतु अगर हम लोग क्या लेते हैं, द्विआधारी संख्या पद्धति लेते हैं। ठीक है। तो क्या होता है? द्विआधारी संख्या पद्धति। ठीक है। इसमें क्या होंगे? केवल दो ही मान होंगे, 0 और 1। ठीक है। 0 और 1। ये 0 है वो क्या है? वह निम्न वोल्टता अथवा धारा का स्तर है। ठीक है। और जो 1 क्या है? उच्च वोल्टता अथवा धारा का स्तर है। ठीक है। और इसमें हम लोग इसके अलावा हम लोग इसमें क्या प्रयोग करते हैं? कई संयोजनों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से एक क्या है? द्विआधारित कोडित दशमलव, द्विआधारी कोडित दशमलव, जिसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव
बीसीडी कोड भी बोलते हैं, ठीक है, बीसीडी कोड भी बोलते हैं। ये तो हमारा क्या हो गया, अंकीय सिग्नल हो गया, केवल 2 स्तरों के लिए कार्य करता है द्विआधारी संख्या पद्धति, तथा इसके उदाहरण भी हैं। हम लोग इसको क्या करते हैं, सिग्नलों के प्रेषण में इसको प्रयोग करते हैं। अब हम आगे देखते हैं आधुनिक संचार व्यवस्था में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न सिग्नलों की बैंड चौड़ाई। ठीक है, तो हमें सिग्नलों की बैंड चौड़ाई देखना है यहाँ पर। तो हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास कई प्रकार के सिग्नल होते हैं, है ना। सबसे पहले लिख लेते हैं सिग्नलों की बैंड चौड़ाई। ठीक है, सिग्नल कैसे होते हैं, कोई वाक सिग्नल होता है ना, कोई संगीत सिग्नल होता है। ठीक है, संगीत सिग्नल के अलावा क्या होता है, दृश्य सिग्नल होता है, क्या उसके अलावा क्या होता है, श्रव्य होता है। और किसी में क्या होता है, दृश्य और श्रव्य दोनों एक साथ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनकी बैंड चौड़ाई देख लेते हैं। तो वाक सिग्नलों की बैंड चौड़ाई क्या हो जाएगी, वाक सिग्नल की बैंड चौड़ाई क्या होती है, 300 हर्ट्ज से लेकर 3100 हर्ट्ज, इसका क्या हो गया, आवृत्ति परास हो गया। ठीक है, तो इसकी जो बैंड चौड़ाई है वो क्या हो जाएगी, बैंड चौड़ाई हो जाएगी 3100 ऋण 300 हर्ट्ज बराबर 2800 हर्ट्ज। इसकी क्या हो गई, हमारे पास बैंड चौड़ाई हो गई। ठीक है, बैंड चौड़ाई हो गई। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर संगीत का सिग्नल है, ठीक है, तो संगीत के सिग्नल के लिए हमारे पास बैंड चौड़ाई क्या होती है। संगीत के सिग्नल की जो जो आवृत्ति होती है वह बहुत ही उच्च आवृत्ति का होता है। ठीक है, तो इसकी बैंड चौड़ाई क्या होती है, हमारे पास 20 किलो हर्ट्ज तक की इसकी बैंड चौड़ाई होती है। ठीक है, बैंड चौड़ाई कितनी होती है, 20 किलो हर्ट्ज तक की, क्योंकि इसकी अति उच्च आवृत्ति के अति उच्च आवृत्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका आवृत्ति परिसर, अगर मान लो अगर हमारे पास श्रव्य है, ठीक है, तो श्रव्य का आवृत्ति परिसर क्या होता है, श्रव्य श्रव्य सिग्नल का आवृत्ति परिसर होता है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक के होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, संगीत सिग्नल की जो बैंड चौड़ाई हो गई 20 किलो हर्ट्ज की हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, जो दृश्य सिग्नलों के लिए हमारे पास होता है, तो दृश्य सिग्नलों के लिए जो बैंड चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, हमारे पास दृश्य सिग्नलों के लिए 4.2 मेगा हर्ट्ज की क्या होती है, इसकी बैंड चौड़ाई। ठीक है, और अगर हम लोगों को टीवी सिग्नलों के लिए देखना है, तो टीवी सिग्नलों में क्या होता है, टीवी सिग्नल में दृश्य तथा श्रव्य दोनों होता है। ठीक है, तो दृश्य तथा श्रव्य दोनों होने के कारण इनकी बैंड चौड़ाई दृश्य सिग्नल से भी अधिक होती है, अर्थात 6 मेगा हर्ट्ज की बैंड चौड़ाई होती है। ठीक है, इस प्रकार हमने देखा आधुनिकता में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न सिग्नलों के लिए हम लोगों ने बैंड चौड़ाई देखा। ठीक है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।